आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि वीडियो देखने के बाद यकीन मानिए आप इसे बिना बनाए नहीं रह सकते। बनाने में जितना ज़्यादा आसान है, खाने में यकीन मानिए लाजवाब है। और एक बार बनाने के बाद आपका मन करेगा बार बार इसे बनाकर खाएं। तो आइए बनाते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए ना एक मिक्सिंग बोल में 1 कप बेसन और 1/4 कप मैदा लेना है। देखिए इसमें मैदा डालना बहुत ज़रूरी है, आगे मैं आपको बताऊंगी क्यों। अब इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक डाल दें आप स्वाद के अनुसार, या आधा छोटा चम्मच डाल दें। अब इसमें आधी कटोरी ताज़ा दही या खट्टी दही है तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक थिक कंसिस्टेंसी का हमने बैटर तैयार करना है। देखिए ये जो बैटर है ना, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। और ये ध्यान रखें कि इसमें गांठें बिल्कुल ना पड़ें। तो कम से कम 2 से ढाई गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा करके, और बढ़िया सा इसको हम फेंट लेंगे। आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ, देखिए इतना ही पतला इसको रखना है। चलिए अब इसे पकाने के लिए ना मैं तो नॉन स्टिक की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास हैवी तले की कढ़ाई है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गरम कर लें, उसके बाद 1 छोटा चम्मच इसमें तेल डाल दें और बढ़िया से इसको कढ़ाई में फैला लें। ऐसा करने से क्या है, ये जो बैटर है ना वो कढ़ाई में चिपकेगा नहीं। अब जो बैटर हमने तैयार करके रखा है ना, उसको एक बार बढ़िया सा मिक्स करें, उसके बाद इसमें डाल दें। गैस का फ्लेम जो है ना वो लो से मीडियम के बीच में रखें। अब इसे लगातार हमने चलाना है, कम से कम 15 से 20 मिनट इसे हमने पकाना है, ऐसे ही लगातार चलाते हुए। चलाते समय अगर आपको लगता है कि इसमें गुठलियाँ बन रही हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जैसे ये पकता रहेगा ना वैसे वैसे इसकी जो गुठलियाँ भी बनेंगी वो भी रिमूव होती रहेंगी। तो इसलिए आप इसे लगातार इसी तरीके से चलाते रहें। पकाने में इसे 15 से 20 मिनट का समय लगता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने इसमें पानी कितना इस्तेमाल किया है। अगर आपने थोड़ा ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर लिया तो इसको पकने में भी थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। देखिए 15 से 20 मिनट मैंने इसे पकाया है। उसके बाद जब इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी दिखे ना, तब इसे फटाफट से किसी ऑयल किए हुए थाली में फैला लेंगे। हल्का मोटा ही इसको फैलाना है। ये जो खांडवी की रेसिपी है ना बहुत ही आसान है। अगर पतला लेयर वाला खांडवी बनाने में आपको दिक्कत होता है ना, तो इस तरीके से आप बना कर देखें। सच मानिए इसका जो स्वाद है ना, बिल्कुल जो मार्केट वाला खांडवी होता है ना उसी तरीके का है। 10 मिनट हुआ है इसे रखे हुए और ये बहुत ही बढ़िया सेट हो गया है। देखिए चाकू पर भी बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। ये इसकी पहचान है कि इसको हमने बहुत ही अच्छे से पकाया है। तो अब इसे आप मन चाहे साइज में कट करें। देखिए आप चाहे तो इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा तड़का लगाएंगे। नाश्ते के लिए ये बेहद लाजवाब और हेल्दी रेसिपी है। तो इसे आप सेम तरीके से फॉलो करके ना बनाइएगा ज़रूर एक बार, और उसके बाद फीडबैक देकर बताइएगा भी ज़रूर। एकदम सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुआ है, और जो हमने इसमें मैदा मिलाया है ना उसकी वजह से ये जो खांडवी है बेहद सॉफ्ट बना है। एकदम बेसन वाला स्वाद आपको नहीं आएगा। चलिए इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक पैन में थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल लिया है। गरम हो जाने के बाद इसमें थोड़ा सा राई, थोड़ा सा हींग, हरी मिर्च और थोड़ा सा ताज़ा करी पत्ता डाल दें। हल्का सा इसको चला लेंगे। कुछ सेकेंड्स के बाद जो हमने ये खांडवी तैयार करके रखा है ना उसे डाल दें। अब इसमें चिली फ्लेक्स मैंने डाला है, वैसे आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला या सादा नमक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बस इसको हम 3-4 मिनट इस तरीके से अलटते पलटते हुए चला लेंगे।
इतना लाजवाब ये लगता है खाने में कि मैं आपको बस बता नहीं सकती, इसे आप बना कर देखें। लास्ट में इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और बारीक किया हुआ धनिया पत्ती डालकर आप गार्निश करें और अपने मनपसंद चटनी के साथ आप इसे सर्व करें। मैं इसे सर्व की हूँ मूंगफली की चटनी के साथ। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।